अब चिंतामणि जी कैसे आकर के चरणों में लगते हैं और चौपाई को बड़े ध्यान से समझिए। चौपाई को पकड़ेंगे तो ही पकड़ पाएंगे। चौपाई क्या कह रही है? तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। कौन बैठे बीच में? बीच में न तो कोई मेहराज ठाकुर बैठे थे और न ही इंद्रावती बैठे थी, बल्कि बीच में कौन बैठे थे? श्री राज जी बैठे थे। श्री राज जी बीच में श्री राज बैठे थे और उन्होंने कहा है कि आकर के चिंतामणि ने कि हे प्राणनाथ जी, हे सतगुरु जी, मैं तो आपके दिव्य वचनों को सुन करके इतना आनंद में डूबा, इतना आनंद में डूबा कि मुझे ये होश ही नहीं रहा कि आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ। और मैं तो शुद्ध बुद्ध बिसर गई थी और जब मुझे कुछ शुद्ध बुद्ध आई तो मैं आपको प्रणाम करने के लिए वहाँ कुटिया में आया, लेकिन कुटिया में मैंने देखा कि आप तो वहाँ नहीं थे। तो फिर पूरी रात से मैं आपको खोज कर रहा हूँ और अब आके आपके चरणों में लगा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो तब उनको देख करके श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, भाई क्योंकि एक प्रकांड विद्वान है, इन्होंने हमें बहुत समझाया है, सुनाया है, तो कम से कम क्योंकि आदरणीय है तो इनका एक आसन हमारे पास में ही लगा दीजिए। लेकिन अब जब उन्होंने उनकी सच्चाई जान ली थी तो वे हाथ जोड़ते चिंतामणि जोड़ कहते कि नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं, हे सतगुरु जी, हे प्राणनाथ जी, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप वे ही ब्रह्म मुनि हैं, आप वे ही बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं जिनके बारे में मुझे मेरे गुरु जी ने कहा था। तो मैं तो अब आपसे ये ब्रह्म लीलाएं जानने के लिए आया हूँ। अतः मैं तो यही सब सुंदर साथ के साथ में बैठ करके इस चर्चा को सुनता हूँ। चर्चा के बखत में लगा चिंतामणि कदमों इनका आज, और आकर के वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, सर्वोदय भली भांत सो निस्बत अंकुर अपने। और जो वहां पर जितने भी सुंदर साथ बैठे थे वो सारे के सारे क्या होते हैं कि अब अपने अंकुर के अनुसार जैसा धनी जी दिव्य सुनाते हैं वैसा वैसा वो ग्रहण करते चले जाते हैं। सुख पाया चर्चा मिले अपने मूले, गई बोले चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। और यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे सुनते हो, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से तो आपको सुनाया जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास कितना पहुंच रहा है इसके लिए आप उत्तरदायित्व हो। ये लीलाएं आपके 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 अपने अनुसार ही होगी, केवल आपके अपने अनुसार। मेरे कहने से ये लीलाएं तुम में नहीं गाएगी। ये तो जैसा तुम्हारा अंकुर होता है वैसा वैसा तुम अंदर ग्रहण करते जाओगे। तो यहाँ पर वही कहा कि सुख पाया चर्चा मिले, किसी ने तो सुख पाया, लेकिन कोई कह रहे कि किसी ने आनंद पाया। अब सुख और आनंद में भी बहुत अंतर होता है प्यारो, सुख और आनंद में भी अंतर होता है। सुख केवल कुछ क्षणिक होता है, जब तक आप सुन रहे हैं तब तक आपको सुख का अनुभव होगा, जब तक आप यहाँ बैठे हैं तब तक आपको अच्छा लगेगा, ये सुख है, क्योंकि आपकी इंद्रियों को सुख मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? अरे अरे भाई महाराज जी तो बहुत सुंदर बोलते हैं, सुख मिला किसको? इंद्रियों को सुख मिला देखने से, आंखों को, अरे वाह राज जी की कितनी सुंदर सजावट की हुई है, सुख मिला आंख को मिला, है ना। बोलने से अरे कितना सुंदर बोल रहे हैं, ये कितना सुंदर हम बोले, तो ये जिह्वा को तो सुख मिलता है क्षणिक भर का। जैसे कोई सत्संग होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है और वो बहुत सुंदर उसमें गा बजा रहे होते हैं, लेकिन आप देखते नहीं कि आपको कोई कहता नहीं और आपका मन करता है कि उठ करके आप नाचने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी अनुभव किया है आपने ऐसा? क्यों? वो क्या प्रकट हुआ है? वो क्या प्रकट हुआ है जो आप ऐसे बैठे बैठे अचानक से उठे और नाचने लग गए? वो प्यारे आपके अंदर उठा है केवल सुख, केवल सुख। उसको आप आनंद समझने की भूल मत कीजिएगा, यहीं पर ही भूल हो जाते और यहीं पर आप चूक जाते हैं।
आनंद यदि था, आनंद यदि है, तो वो आनंद तब भी रहता जब वो ढोलक की थाप बंद हो जाती, जब गाने वाले के बोल बंद हो जाते, तब भी तुम नाचते ही रहते। लेकिन क्या कारण है कि जैसे ही संगीत बंद होता है, जैसे ही भजन बंद होता है, तुम्हारे पैर एकदम से रुक जाते और तुम नीचे बैठ जाते। क्यों? ये क्या था? कभी पकड़ा इस चीज को तुमने? क्या था? तुम किसके वशीभूत हो जाते हो पल भर में ही, तुम किन के गुलाम बन जाते हो क्षण भर में ही। वो सुख है, सुख आनंद होता है प्यारे, जो बैठे बैठे नाचने लग जाते हो, जिसमें कोई संगीत नहीं होता है। आनंद तुम्हारी आत्मा महसूस करती है, आनंद तुम्हारा रोम रोम महसूस करता है। उसको देखने से तुम्हारे अंदर वो अथा आनंद की प्राप्ति हो जाती है कि जो तुम्हें किसी के संगीत से भी नहीं मिलती है। ये आनंद और सुख में अंतर होता है, आनंद और सुख में। और एक और चीज है, आनंद कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो दिन ब दिन हमेशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। तुम्हारा सुख कम हो जाता है, लेकिन आनंद के जो क्षण होते हैं, आनंद की जो लीलाएं होती है, आनंद के जो पल होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। इसीलिए कहा है कि श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर सात। और श्यामा महारानी कौन है? श्री राज जी के आनंद के अंगी स्वरूप है, आनंद का अंग। समझे? ठाकुरानी जी कौन है? आनंद अंगी स्वरूप है श्यामा जी। इसीलिए उनके अंदर जो हमेशा उत्पन्न रहता है वो इश्क रहता है। वो इश्क, और इश्क कभी कम नहीं हुआ करता है, इश्क कभी ज्यादा नहीं हुआ करता है। इश्क तो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा है, कल भी वैसा रहेगा। ये श्यामा जी महारानी की लीला है, और उन्हीं के हम सब अंगी संगी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अभी इस चर्चा में कुछ को तो सुख मिल रहा है सुनने से, जब धनी जी बोल रहे हैं और चिंतामणि में बैठे हैं, कुछ को सुख मिला, लेकिन कुछ को आनंद मिला है, आनंद। और ध्यान देना, आनंद मिलता है तो केवल और केवल आत्मा को मिलता है। तो वहां पर कुछ आत्माएं भी थी जो उस आनंद में लीन हो गई थी। चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल, और वहां पर बहुत दिव्य चर्चा होती है। धनी जी इतनी प्रकांड चर्चाएं करते हैं, हद की, बेहद की, और ब्रज की और रास की सारी लीलाओं की चर्चा करते हैं। चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ में सुनते हैं और बड़ा ही आनंद पाते हैं। इनके जो सेवक थे, खलबल पड़ी तिल में, फिरे चित्त को तिल के इन चर्चा सुनने से। और जो चिंतामणि जी के शिष्य होते हैं, अब देखो भाई, एक तो वो है कि हम ये कहते हैं भाई मैं पार ब्रह्म हूँ और मेरा ही मत बहुत बड़ा है और हमारे जो गुरु है बस वही सब कुछ है। ठीक है ना? जैसे कल हमारे भगत जी कह रहे थे कि एक कबीर पत्ती ऐसे है इनके साथ में, वो ऐसा ही कहते हैं ना। तो पता उन्होंने ऐसा कहा कि बस हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब उनके ही गुरु किसी दूसरे के पास में चर्चा सुनने जाएंगे और उनको सदगुरु मान लेंगे और उनके ज्ञान को कहेंगे कि इनका ज्ञान हमारे से बहुत ऊपर है, तो उनके शिष्यों में तो खलबली मचेगी कि नहीं मचेगी? अब वो क्या कहेंगे? अरे या तो ये गुरु गुरु ही नहीं है, अरे या मैं झूठ बोल रहा था, होगा कि नहीं होगा? या तो ये गुरु गुरु नहीं है, यही हमें झूठ बोल रहा था, या फिर इसके पास में कुछ है नहीं, या हो सकता है इस महाराज ने जरूर कुछ इसको पैसा वैसा दिया, इसको अपने तरफ लगा लिया, क्योंकि बुद्धि माया की है ना। तो उनके शिष्यों में भी अब वे उनको कहते हैं, अरे पगलो तुम जान नहीं रहे। चिंतामणि जी अपने शिष्यों कहते हैं, अरे पगलो ये वही ब्रह्म मुनि है जिनकी पहचान, जिनके लिए मैं तुम्हें यदा कदा सावचेत करता रहता था कि वे ब्रह्म मुनि आएंगे, वे ब्रह्म मुनि आएंगे। और मैं खुदा से, परमात्मा से, अपने साहेब से बार बार अर्जी करता था कि हे मेरे सतगुरु, हे मेरे साहेब, उन ब्रह्म मुनि के आने से पहले कहीं तुम मेरे स्तन को मुझसे जुदा न करा देना। मैं बार बार यही करता था, बार बार। तो आज जब वे अपने शिष्यों को बता रहे हैं तो उनके शिष्यों में खलबली मच जाती है और वे उनका जो है एक प्रकार से कहते हैं भाई अब तुम यहाँ से चले जाओ या हम यहाँ से चले जाते। क्यों? क्योंकि तुम तो अब दो गुने हो गए कि नहीं।
कल तक तो तुम कहते थे कि मेरे पास सब कुछ है, आज ये कहते हो नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है प्राण नाथ जी के पास है। तो कुछ जो ज्ञान के कच्चे थे वे बड़े परेशान हो जाते हैं। इनके जो थे सेवा कलबल पड़ी दिल में, फिर चित्त जो तिल के इन चर्चा सुनने से कहने लगे भाई यहाँ तो गड़बड़ मामला है, यहाँ तो हमारे ये गुरु अब गुरु नहीं रहे। दिन दो तीन लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे तद्वै पहचान हक जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। मेरे लाडले प्यारे साथी देखिए अब क्या लीलाएं होती है, कितने प्रकार की लीलाएं होती है कि केवल और केवल 2 से 3 दिन ही चर्चा सुनते हैं चिंतामणि जी और उनके कुछ शिष्य, और उनके जब अंदर के पट खुल जाते हैं, उनको जब पता चल जाता है कि भाई ये तो वही ब्रह्म मुनि है, यही वो मूल लीलाएं करने वाले हैं, तो वे अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना मैं अहंकार भी सब कुछ छोड़ करके उनके चरणों में आकर के प्रणाम करने लगते हैं और कहते कि भाई इन्होंने ही क्षर अक्षर और अक्षरातीत के भेद खोल करके रख दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, यदि आपको याद हो, मैंने कल आपको बताया था कि जब जब कोई ब्रह्म मुनि सामने आ जाती है, जब जब कोई ब्रह्म आत्मा सामने आ जाती है, चाहे उसको सामने यहाँ का कितना भी प्रकांड विद्वान ठहरा हो, कितना भी प्रकांड विद्वान, लेकिन ये हक की लीला है, ये धनी की लीला है कि उसके सामने की उसके अंदर की सारी शक्तियां खींच लेते हैं, खींच जाती है उसकी शक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान हो, क्योंकि आत्मा के सामने ये सारा का सारा कुछ भी नहीं है। अब यही लीला हो गई, खींच लिया ना, खींच लिया, मानो चित्त को खींच लेते हैं, मानो प्राण ही खींच लिए। अरे यदि तुम्हारे अंदर से प्राण खींच लिए जाएंगे तो बोलो क्या तुम जीवित रह पाओगे? रह पाओगे? और संत के प्राण क्या होते हैं, भक्त का प्राण क्या होते हैं? उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी सेवा। और यदि वही सामने वाला खींच ले तो तुम खाली के खाली हो जाते हो। तो आज वही लीला हो रही है कि जो चिंतामणि का अंदर की जो लीलाएं थी, वो सारी की सारी लीलाएं, सारा का सारा ज्ञान, सारा का सारा प्रेम वे खींच लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। खंडने वाली बात सो देखत सब साथ समन, तब चिंतामणि छाने गैया शर्म राखे बीच मोमिन ने। और देखिए मेरे लाडले प्यारे साथ जी कि बार बार हम आपको कहते हैं कि जब तलक तुम्हें प्यार से समझाया जाएगा, जब तलक तुम्हें मीठे दो बोल बोले जाएंगे, तब तलक तुम्हारा ये जीव जो है ना, ये अपनी करने से बाज नहीं आएगा, करने से बाज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसको आदत बहुत जन्मों की लगी है, बहुत जन्मों की लगी है, इसलिए इसको खंडनी करनी पड़ती है, इसको डांटना पड़ता है, इसको फटकारना पड़ता है, इस पर चोट करनी पड़ती है, बहुत चोट करनी पड़ती है इस पर। तो अब धनी जी वही चोट कर रहे हैं वहां पर। और देखो ये कोई चोट एक खास चिंतामणि के लिए नहीं है, ये हम और तुम जैसे जो चिंतामणि बैठे हैं, ये उनके लिए चोट है प्यारे, उनके लिए। तो धनी जी तब उनको सारी की सारी चर्चाओं में कहते हैं, जैसे कल हमने कहा था, आप सो क्यों रहे हैं? सो रहे तो यहाँ से अभी खड़े होइए और जाकर के बाल्टी में अपना मुंह डुबो लीजिए। वो खंडनी होती है, वो खंडनी होती है, और वो उनके लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए नहीं। यदि तुमको ऐसा महसूस होने लगी तो कहने से पहले उठ जाओ और जाओ और करो, लेकिन यदि नहीं करोगे तो फिर सुनोगे। और जानते हो क्यों सुना जा रहा है? ताकि तुम्हारा ये जीव कमजोर हो जाए, तुम्हारा ये जीव बड़ा दुर्बल हो जाए और इस पर भक्ति का बल चढ़ने लगे, भक्ति का बल, इस पर सतगुरु की सेवा का नशा आने लगे, सतगुरु की सेवा का, इसके अंदर सुंदर साथ के लिए प्रेम उपजना शुरू हो जाए, प्रेम। इसलिए इसकी खंडनी की जाती है मेरे प्यारे, इसलिए खंडनी की जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब वहां पर क्रंदन प्रकट होते हैं, और क्रंदन भी कैसे कैसे प्रकट होते हैं, एक से एक, लेकिन एक आध जो क्रंदन होता है वो इतना चोट पहुंचाने वाला होता है कि क्या कहे। सुनो रे सत्य के बनजारे, सुनो रे सत्य के बनजारे,
सत का बंजारा। सत का बंजारा कौन था? बंजारे क्या होते हैं? क्या बंजारे की परिभाषा जानते हो आप? बंजारे किसको बोलते हैं? जाति होती है बंजारा। बस केवल लोगों ने इतना जाना कि जाति होती है, लेकिन हकीकत में बंजारा उसको बोला जाता है जो केवल अपने मन के वनों के अंदर जो परमात्मा का भजन के लिए दर दर भटका करता है, दर दर घूमा करता है, वो वन के अंदर बंजारा कहलाता है। बंजारा ये जाति नहीं होती है। ये तुम भी बंजारे हो, मैं भी बंजारा हूं, ये सब भी बंजारे हैं सब। तो तब कहते हैं सुनो रे सत्य के बंजारे। काहे का बंजारे हो तुम? क्या खोजते हो? क्या व्यापार करते हो? क्या तुम्हारा उद्देश्य है? कहाँ खोजते हो? क्या मूल से जुड़े हो? कहने लगे तुम सत्य से जुड़े हो, है ना? सत्य को तो चाहते हो ना? तुमने एक बात कही थी कि यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो सुन लो, और नहीं है तो मुझसे ले लो। याद है ना अपनी बात? हाँ। याद है ना? तो तुमने क्या कहा कि मेरे पास सत्य है, चाहो तो चतुर्भुज के दर्शन कराओ और चाहे तो शेषाई नारायण के दर्शन करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सच था। तो इसलिए हे सच्चे मुनि, हे सच्चे भक्तजन, तो सुनो सुनो रे सत्य के बंजारे। तुम्हें एक बात कहूं समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। और क्या समझाते हैं? या फंद बाजी रची माया की, या फंद बाजी रची माया की, या में सब कोई रयो जाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। तुम्हें एक बात कहूं समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। बहुत सुंदर कीर्तन उतरता है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कीर्तन है। क्या कहा है? या फंद बाजी रची माया की, कौन से फंद की और कौन सी वाली माया ने कौन सी जाली रचाई है पता है तुम्हें? कितने शब्द कहे, कितनी लीला गई। या फंद बाजी रची माया की, हे चिंतामणि और हे तुम सब सुंदर साथ, ये कोई चिंतामणि तुम सब सुंदर साथ के लिए तुम जहां बैठे हो ये माया की लीला है। जैसे जैसे कोई किसी पक्षी को पकड़ने के लिए उसके लिए एक दाना डालता है, उसके लिए जाल बिछाता है और इंतजार करता है कि कब वो आएगा और कब उसको दाने को चुगेगा और कब मैं अपना जाल डाल दूंगा। तो ये सारी की सारी लीलाएं वही है। तुम अभी जिसके वशीभूत हो रहे हो, जिसका तुम्हें मान सम्मान का, जिसका तुम्हें डर लग रहा है, वो केवल और केवल माया है। और ये माया झूठी होती है। उन्होंने कहा ये माया झूठी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी कहा था बाद में कि हे सतगुरु जी, आपको जो कुछ कहना हो ना मुझे आप इतने में कह दिया करो, मुझे आप बाद में कह दिया करो। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो है ना ये बहुत सारे शिष्य रहते हैं और ये वो शिष्य है जिनको मैं भजन और भक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। तो अब बोलो, यदि आप इनके सामने मेरी खंडनी करेंगे, मुझे कुछ कहेंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए जब वे ऐसे कहते हैं तो फिर रात्रि के वक्त स्वयं धनी जी जब ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं तो उस वक्त ये क्रंतन उतरते हैं। और ये क्रंतन यही क्रंतन होते हैं कि भाई या तो सत्य ले लो या माया ले लो, मेरे पास में एक ही मिलेगा, दो का मेरे पास में काम नहीं, दो का कोई काम नहीं। इसलिए उनको जब ये कीर्तन सुनते हैं ना पूरा कीर्तन, तो अब वो जार रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगे वो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे आप क्षमा करें, आज मैंने आपको पहचाना कि आप कौन है। अब तलक जो मैंने आपको ठीक से नहीं पहचाना था,
अब वे कहते अरे तुम्हें शिष्यों को आना है तो आओ और नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन आज मैंने जान लिया कि ये वे ही है और अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तब चिंता मने छाने कैया शर्म राखियो बीच मोमीन। कहते हैं हे श्री जी मैं आपके चरणों में अर्जी करता हूँ कि थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लेना, थोड़ी सी लाज रख लेना, कम से कम जब कुछ कहो ना तो इकलो में कह दिया करना, अकेले में, है ना। तो माया होती है, माया, ये माया होती है। एकांत मोस को जानो तैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। कह दिया ना कि एकांत में चाहे आप ये तो ये छोड़ो, आप चाहे जूते मार के भी मार लेना, निकाल के कोई बात नहीं, आप जूते भी लगा लेना, मैं वो भी सह लूंगा, लेकिन कुछ नहीं कहूंगा प्राणनाथ जी। लेकिन जो ये 10-20 शिष्य मेरे आते हैं जिनको मैंने इतना कुछ सुना है, समझाया है, कम से कम इनके सामने थोड़ी सी मेरी इज्जत रख लेना। तब राजे इनसे कहिया तुम्हारी क्यों न राखे शरण, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरा में। कह दिया ना कि हे चिंता मनी आप चिंता मत कीजिए, हम जो भी कुछ कहेंगे वो आपको एक पर्दे की ओट लेकर के कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वाणी उतरती है तो ये वाणी हमेशा वर्तमान में उतरी है मेरे प्यारे। इस वाणी को चाहे आप आज पढ़ लो और चाहे अब से 10 साल पहले पढ़ लेते तो उस वक्त भी ऐसा लगता है कि ये आज ही कही जा रही है, वर्तमान में आज। अब कह रहे हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे आज ही कह रहे मेरे लिए आइए, लेकिन यदि वो 10 साल बाद भी सुनेगा तो भी उसको ये लगेगा कि ये मेरे लिए कही जा रही है, आज कही जा रही है ना। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा कि तुमको ओट में, तुमको पर्दे में रख करके कहेंगे, ताकि ये सबको ये लगेगा अरे ये तो नाथा जोशी को भी कह रहे हैं, ये तो चिंतामणि को भी कह रहे हैं, ये तो फूल सिंह को भी कह रहे हैं, तो माया को, पता नहीं जितने भी सुंदर साथ होंगे, जो भी इन चर्चा को सुनेगा उसको लगेगा कि ये तो हम सबको ही कह रहे हैं। इस प्रकार से धनी जी कहते कि तुम चिंता मत करो, हम एक पर्दा लेकर के तुमको ये सब कहा करेंगे। ये सब गए अपने घरों और राजे रात में किया कीर्तन ने, सुनो रे सत्य बंजारे सुकन ग्रह मोमिन ने। आगे ना जैसे सब सुंदर साथ चर्चा सुन करके आप अपने घर पर चले जाते हैं तो श्री जी अपना ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, और जैसे ध्यान में बैठते हैं तो वो एकदम से जिब्रील फरिश्ता आता है, धनी जी का जोश आता है और वो आकर के क्या कीर्तन उतारता है, सुनो रे सत्य के बने जा रे, तुम्हें एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बने जा रे। ये पूरा का पूरा कीर्तन उस वक्त में श्री जी से रात्रि कालीन में उतर जाता है। और फिर ताकि ये क्यों उतरा, ताकि जितने भी मेरे सुंदर साथ है, जितने भी मोमिन है, ये सारा का सारा उनके लिए दिव्य नूर की लीलाएं होने वाली थी। तिनमें सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमाने, प्रातः को आए जब पढ़िया तब चिंतामन को भय पहचान। हो गया ना, जैसे सुबह सुबह चिंतामणि आता अपने शिष्यों के साथ में, और जब सुंदर साथ ये कीर्तन गाते हैं बड़े आनंद के साथ में, जब बड़े आनंद के साथ में गाते हैं तो तब चिंतामणि जब सुनता है, ओ हे धनी हे प्रभु आपने तो ये मुझे ही कहा है। क्यों? क्योंकि मैं झूठे ज्ञान गुमान में हूँ, झूठे माया के इन प्रकंड में हूँ। नहीं ये मैं अब नहीं करूँगा, और वो सब कुछ अपनी सुध-बुध भूले जाता है। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, शेर को आगे तब कैया मैं खाली कछु ने खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब सुनो सा जी यहाँ क्या कहा, इसको समझेंगे। अब मारो काले कुत्ते को, काला कुत्ता कौन है? काला कुत्ता कौन है, किसको? हाँ, काला कुत्ता है अहंकार। जो अहंकार है, क्योंकि अहंकार के ऊपर जो है तो कालस चढ़ी है ना, कालस। देखो अहंकार यदि किसी के प्रति पूर्ण
श्रद्धा और विश्वास का हो, एक सेवा भाव का हो, तो वो अहंकार बहुत आगे 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 तक आपको ले जाता है। लेकिन यदि अहंकार पर कालस की परत चढ़ जाती है तो वो आपका पतन 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 करा देता है ना। तो यहाँ पर वही हो रहा था, यहाँ पर क्या है, झूठी माया की एक परत चढ़ गई थी, और जो झूठ होता है वो सफेद नहीं, वो हमेशा काला होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे इसका मन भी, कहते हैं ना, ये मुहावरा है, लेकिन कहा इसलिए जाता है क्योंकि भाई कभी कभी कह देते ना, अरे तेरी सूरत अच्छी नहीं है तो कम से कम बोल तो अच्छी लिया करो, क्या मन का भी काला है ना। तो ये वही है। तो यहाँ कह रहे कि ये जो अहंकार रूप कुत्ता है ना, इसको कह रहे हैं कि इसको अब आप अपने इस ज्ञान से, ये जो ब्रह्म मोमिनों का ज्ञान उतरता है, ये जो श्री राज जी का जो इलम उतर रहा है, श्री राज जी का जो कीर्तन उतर रहा है, तब कहते हैं कि भाई अब इसको खूब मारो। और खुला कह दिया अपने सुंदर साथ को, अपने उन शिष्य को, देखो भाई आना है तो आओ, रहना है तो रहो, नहीं आना है तो ना रहो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल खाली का खाली हूँ। बिल्कुल साफ कहते हैं, मैं बिल्कुल खाली का खाली हूँ। यदि कहीं कुछ है, किसी के पास है, तो केवल और केवल श्री जी के पास है। तब श्री जी सराइया शाबाश चिंतामन पाते निस्बत सुकन मोमिन, तब उनको कहते हैं कि शाबाश है चिंतामन को, शाबाश है। क्योंकि देखो इतने में अपनी भूल मान लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतने में तो ठीक है, अरे चलो भाई तुम मेरे 4 मार लो, किसने क्या देखा है। लेकिन भाई बात तो तब है जब पूरे समाज के बीच में आकर के भूल मानते हो, है ना। तो अब वे कहते हैं कि चिंतामणि शाबाश है, तुम बहुत, तुम्हारा मान सम्मान है, क्योंकि तुमने ये खंडन के वचन सुन करके सब सुंदर साथ के बीच में आपने इस लीला को माना है, इसलिए उनको बहुत शाबाशी देते हैं। और कहते हैं कि तूने ये जानते क्यों किया, क्योंकि तेरी निस्बत धाम से है, तेरा संबंध ब्रह्मधाम से है, तेरे अंदर ब्रह्मधाम की दिव्य वासना है, इसलिए तूने इस अहंकार रूपी काले कुत्ते को आज मार दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कहिए सिरदार्थम इनको सब सेवकों समेत परहेज करा, 4 बात का एक कबूल कर ली दिल लेते। और यहाँ पर जितने भी वे उनके साधु संत थे, जितने भी उनके शिष्य थे, उन सारे के सारे शिष्य को श्री जी ने क्या किया, तारतम्य सुनाते हैं, तारतम्य बताते हैं, सुना रहे हैं ना, तारतम्य है ना। और आजकल कुछ सुंदर साथ बड़े आश्चर्य की बात हो सुनकर के हमारा जन्म होता है, वे कहते हैं अरे ये क्या होता है तारतम वार्तम, निज नाम का जाप क्या होता है, तारतम का जाप क्या होता है, इससे भी क्या कुछ होता है, ये क्या किया जाता है ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये हमारे वचन नहीं है, किसी के नहीं, सुन श्री जी के कि कहिया इनको सब तारतम, सबको तारतम्य देते हैं और इनको बताते भी है कि भाई इसका क्या करना है। और फरेज करा 4 बात का एक कबूल कर दिल में लेते, और 4 बात का फरेज कराते क्या, एक हराम कहिया मांस को, दूसरा हराम शराबे, तीसरी औरत बिरानी तजे सो पावे है ती आबे। देखो मेरे लाडले साथी, ये बहुत दिव्य लीला है जिसका अपना वर्णन करने जा रहा है, बहुत दिव्य। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि या तो तुम हो और या तुम फिर एक शरीर हो, ये पहले तुम सोच लो। या तो तुम हो जो पैदा भी होता है और जो मरता भी है, और या फिर तुम अपने को आत्मा समझ लो। बोलो क्या समझते हो, जवाब आएगा आत्मा। किसी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना जिसको पता भी नहीं है, जिसने कभी ना सुना वो भी अपने आप को कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, कहूंगे कि नहीं कहूंगे, है ना। तो यहाँ पर जो निराय होती है, जो वाणी उतरती है, पहले तो ये बताइए वाणी किसके लिए उतर रही है, शरीर के लिए उतर रही है कि आत्मा के लिए उतर रही है, आत्मा के लिए उतर रही है ना। तो जब आत्मा के लिए उतरती है तो अब ये बताओ, क्या आत्मा स्त्री होती है कि पुरुष होता है? आत्मा तो न स्त्री होती है और न ही पुरुष होता है। आत्मा तो न शराब में बनती है न जुए में बनती है, आत्मा तो न स्त्री में बनती है न पुरुष में बनती है, आत्मा तो न छल में बनती है न झूठ में पाप में बनती है। क्या आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा आनंद की लीला में है, आत्मा आनंद में ही बसती है। इसी ने कहा कि जो आनंद का स्वरूप अंग होता है उसे आत्मा कहते हैं।
उसे आत्मा कहते हैं। तो पहले तो तुम ये जान लो कि तुम अपने आप को क्या मान रहे हो। यदि आत्मा मान रहे हो तो ये चार चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। आत्मा में चीज होती नहीं, न तो आत्मा किसी स्त्री को देखता, न आत्मा पुरुष को देखता, न आत्मा बूढ़े को देखता, न बालक को। आत्मा जब भी देखते केवल एक परमात्मा का नूर देखते, एक नूर देखते। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार क्या होता है, जब सुखदेव मुनि जी घर से बाहर नहीं आते हैं और लगभग कितने वर्ष हो जाते हैं, 12 वर्ष तक हो जाते हैं। और जब वो बाहर ही नहीं आते हैं और शंकर जी बिल्कुल बाहर ही अपना तंबू लगा करके खड़े हो जाते हैं, जैसे ये निकलेगा मैं इसको मारूंगा। और उधर जो है उनके पिता श्री कौन, वेद व्यास। जोर से बोला करो, जब जानते हो तो इसमें चोरी क्या है, जो जानते हो तो जोर से बोलो, है ना। चोरी है, गलत भी होगा तो सही बता जाएगा। और वेद व्यास जी भी वही रहते हैं। और जब उनको समझाते हैं, शंकर जी को थोड़ी सी होश आती है, अरे शंकर जी ये तो बताओ, आप जो यहाँ तंबूरा गाड़ करके बैठ गए हो, तब से यहाँ बैठे हो, क्या आपको तनिक भी सुध बुध नहीं है, ये क्या कर रहे हो। अरे जब उसने अमृत कथा सुन ही लिया है, जब उसने अमृत का पान कर ही लिया है, और अब मुझे ये भी बताओ कि अमृत का पान करने से क्या होता है। कहने लगे वो तो मरेगा ही नहीं। तो अब ये बताओ चाचा जी क्या कर रहे हो तब से यहाँ। भाई अब ये बताओ, जब ये मरेगा ही नहीं, भाई जब अमृत पी लिया इसने तो क्या ये मर जाएगा। तुम्हारा एक नहीं तुम 10 त्रिशूल मार लेना, ये तो नहीं मरेगा। अरे हाँ, ये तो सही बात है। तो ये बताओ आप कैलाश छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हो। अरे उसको भी समस्या हो रही, देखो कितना वर्ष हो गया, 12 वर्ष से गर्भ धारण किए, देखो उसकी लीला। अब सोचो शंकर जी को जब ऐसी सुध बुध नहीं, ऐसी सुध बुध जब शंकर जी को नहीं है, तो सोचो कि औरों की तो क्या लीलाएं रहती है। क्या बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अब जैसे वो वहां से जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहने लगे अरे भाई मैं प्रणाम करता हूँ, वास्तव में मेरे तो सुध बुध बिसर गई थी, मुझे तो कुछ यकीन नहीं था, मैं बोल गया था कि ऐसा भी होता। तो जैसे वो वहां से जाते हैं तो वे एकदम से प्रकट हो जाते हैं। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते प्रकट होते, पैदा होना नहीं होता, प्रकट होना होता। पैदा में और प्रकट होने में बहुत अंतर होता, ठीक है ना। दिव्य आत्मा थी तो बिल्कुल वे एकदम से। अब देखो प्रकट जब होंगे तो भाई बालक का तो रूप लेंगे कि नहीं लेंगे, या कोई हाथी घोड़े का रूप ले लिया जाएगा, बालक का लिया जाएगा कि नहीं है। वो तो दिव्य शक्ति है। तो उन्होंने एक छोटे से नन्हे से बालक का रूप लेते हैं, और जब रूप लेते हैं तो भैया कपड़ों के साथ तो वे प्रकट नहीं होते, होते तो बिल्कुल नंगम नंगे है। और वे दौड़ पड़ते हैं, जैसे आए वे तुरंत दौड़ पड़ते, और पीछे पीछे में तो व्यास, अरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, अरे मेरा लाल कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब वो सोचती पता नहीं कौन किसको बुला रहा है, समझ नहीं आता ही क्या हो रहा है, कौन किसको चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। अब वो देखे वो पीछे पीछे कोई बूढ़ा सा आदमी भगा रहा है, नन्हा सा बालक सोचते किसी को कह रहा होगा, क्योंकि अरे भाई वो तो अभी अभी प्रकट हुआ है, न उसका कोई रिश्ता, न उसका कोई नाता है, उसको क्या पता है। लेकिन वो जोर जोर से कहता अरे मैं तेरा पिता हूँ और तू मेरा पुत्र है। वे भागते भागते कहते अरे मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, ना मेरा कोई बाप है, तुम दोनों जाओ किसी और को दे दो। और भागते रहते भाग। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से कितना दूर भागेंगे, माटो माटो दौड़ते चले जा रहे। लेकिन वहाँ एक दिव्य लीलाएं होती है। क्या लीलाएं होती है, हाँ क्या अद्भुत लीला है। वहीं पर बराबर में तालाब में कुछ स्त्रियां नहा रही थी, कुछ स्नान कर रही थी, और वे भी मान लीजिए दिव्य आत्माएं थी, उनके अंदर भी दिव्य नूर बसा था, दिव्य नूर मेरे प्यारो। तो जैसे ही सुख जी जाते हैं तो वे जाते हुए को वे बिल्कुल ऐसी अपनी शुद्ध भूल जाती है, और ऐसी खड़े होकर के प्रणाम करती है, प्रणाम। और जैसे ही वे तो व्यास आते हैं और वे एकदम से ढक नीचे पानी के अंदर बैठ जाती है। अब वेद व्यास जी जो भाग रहे थे, लेकिन भागते थे तो जब सामने जाते तो आसपास का भी तो दिखता है, आंखें हैं वर्टिकल सब देखती है, ऐसे तो नहीं है। तो उनको पता था कि यहाँ पर ये औरतें खड़ी है, लेकिन जैसे वो आते हुए एक उनके पल भर में डुबकी लगा जाती है। तो अब तक जो वे बेटा दौड़ रहे थे वो रुक जाते हैं, और वे कहते पहले उससे तो बाद में पकड़ूंगा, पहले तुमसे निपट लो, उसको तो बाद में देखूंगा, पहले तुमसे निपट लूं। अब पहले मुझे ये तुम बताओ, अरे मैं कौन हूँ। कहने लगे आप तो सर्वज्ञता,
प्रकांड विद्वान है, आपने 18 शास्त्र महापुराण वेदों की रचनाएं आपने बहुत ज्यादा किया है, आपने सब कुछ शास्त्र महापुराण ये सब उपनिषद सब किया। कहने लगे अच्छा किया है ना क्या? तो कहले आप तो महर्षि है। कहले जब मैं महर्षि हूँ तो अब अकल के बेवकूफों ये बताओ, जब मैं आया तो तुम पानी में क्यों डूब गए? मैं आया तो तुम पानी में क्यों डूब गई? क्या मेरे तन पर वस्त्र नहीं है? कहने लगे नहीं नहीं आप तो वस्त्र पहने हुए हैं। कहले जब वस्त्र पहने हुए हैं तो यानी कि मैं तो कपड़े सहित हूँ, तो मुझे देख करके तुम पानी में बैठ जाते हो, लेकिन जो मेरा पूत नंगा धड़ंगा भाग करके गया है सामने से, उसको तुम खड़े होकर प्रणाम कर रही हो, प्रणाम, तब तुम्हारी लज्जा कहाँ जाती है? देखो वो महर्षि क्या है वेद व्यास। तब वे कहने लगे वेद व्यास जी, महर्षि जी बस यही भूल हो गई कि आप जिसको नंगा धड़ंग कह रहे थे, कहने लगे अब उसके लिए हम सब आत्मा है, न उसके लिए कोई स्त्री है और न उसके लिए कोई पुरुष है, लेकिन तुम्हारी नजर में अभी भी मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष हो, बस तुम यही मार खा जाते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। यहीं पर भक्त अपनी भक्ति से दूर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु का होना, जब तक गुरु नहीं मिलता है ना, तुम बहुत कुछ पा करके भी तुम खाली रह जाते हो। शब्द बात है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता कुछ लीलाएं बहुत 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 जबरदस्त लीलाएं होती, बहुत जबरदस्त। अब समझे उन्होंने क्या ज्ञान दिया? उन्होंने कहा आत्मा तुम्हारी नजर में अभी भी हम स्त्री है, लेकिन तुम्हारा वो जो बेटा गया है उसकी नजर में न हम स्त्री है और न हम पुरुष है, उसकी नजर में तो हम परमात्मा का एक आनंद का अंग है, परमात्मा का दिव्य नूर है, और दिव्य नूर आत्मा कहलाता है। इसलिए हमने उस आत्मा को देखा, हमने उस आत्मा को प्रणाम किया, और उसने भी हमें आत्मा को देखा, न हमने से नंगे को देखा और न उसने हमें स्त्री को देखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तो मेरे प्यारे लाडले साथी, ये होती है आत्मा। तो अब ये तुम्हें अपने आप में निर्णय करना है कि तुम अपने को क्या जानते हो। यदि तुम अपने को शरीर जानते हो तो ध्यान देना, तुम्हारे कर्म भी शरीर जैसे होंगे, तुम्हारी भक्ति भी शरीर जैसी होगी, और तुम्हें फल भी शरीर के जैसा ही मिलेगा, निश्चित ऐसे बिल्कुल काट मारने पड़ेगा। और यदि अपने को आत्मा जानते हो तो सब कुछ बदल जाता, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। इसी घर में रहते हुए, इसी सैया पर रहते हुए, यही इसी मंदिर में रहते हुए तुम्हारे भजन करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे रसोई बनाने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारा प्रणाम करने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारा भोग लगाने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारा भजन करने का तरीका बदल जाता है। यही पर रहते इतना अंतर आ जाता है, केवल अपने को एक शरीर से अलग समझने का, एक शरीर से अलग समझने का। समझ आया मेरे लाडले साथी? समझ आया? इसीलिए अब ये जो चौपाई कही है धनी जी ने इसलिए कही है क्योंकि वे कौन थे? वे थे कबीर पंथी, वे थे कबीर पंथी। और कबीर पंथी जो होते हैं वे, उनके पास में वो नूर तो होता नहीं है, वो इल्म तो होता नहीं है, और इनके पास ईमान भी नहीं था। इसलिए श्री जी ने पहले कहा कि पहले इनका मन को, पहले इनके जीव को, पहले इनके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। पहले जब अंदर का शुद्ध होगा तभी तो मेरा ये अमृत ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। भाई अब तुम बैठे तो यहाँ हो और यहाँ से दिव्य चर्चा चल रही है और तुम्हारा मन आया हुआ यहाँ इस लड्डू और पेड़े में। अब ये बताओ मेरा ज्ञान कहाँ ठहरेगा? बोलो कहाँ ठहरेगा? तुम्हारा तो यहाँ लड्डू और पेड़ों में है, तुम्हारा शाम को भोग में है, तो पहले क्या साफ करना पड़ेगा? मतलब पहले जो वो आ रहा है, पहले जो वो आ रहा है उसको साफ करना पड़ेगा। इसलिए श्री जी ने 4 बातें कही, 4 बातें तुम जैसों के लिए। यदि तुम भी अभी तक वो ही हो तो ये तुम्हारे लिए, जान लेना। यदि तुम भी अभी वैसे ही हो तो ये तुम्हारे लिए है। और उन्होंने कहा कि एक हराम कैया मांस को, मांस से हमेशा दूर रहना, न उसकी इसको न उसकी संग करना, न उसका अंग करना। दूसरा हराम शराब,
क्या आपने सोचा अब तलक इतनी वाणी आई, इतनी लीलाएं आई, धन श्री देवचंद्र जी भी आए, उन्होंने भी कसनी की, उन्होंने भी साधु संत का संग किया, और श्री महाराज ठाकुर जी ने भी ऐसे नहीं प्रारंभ की भी यात्रा की जो अरब है कि नहीं। क्या वहां पर किसी के लिए ये कहा, क्या किसी के लिए कहा, लेकिन यहाँ कहा, वहां नहीं कहा। इतने सुंदर साथ और पहले मिले, लेकिन क्या किसी को ऐसा कहा? कहने लगे नहीं कहा है। तो यहाँ कहने का भी कुछ न कुछ लीला है, कुछ लीला है। क्यों? क्योंकि इनको अपने गुरु पर यकीन नहीं था, ये अपने गुरु को पहचान नहीं रहे थे। इसीलिए धनी जी ने कहा कि देखो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इसके साधु संत इसके भक्त छोड़ करके मुझे गुरु बनाए, नहीं नहीं, ये कदापि नहीं चाहता। और एक बात और बताओ, जो सच्चा होगा, जो सही होगा, जो केवल परमात्मा का इल्म की लीला करेगा, जो केवल परमात्मा के ज्ञान की चर्चा सुनाएगा, प्यारे वो चेले चपाटे नहीं बना करता है, ध्यान रखना। ये खोल के बात कह रहा मैं, खोल के। जो तुम जैसे को चेले चपाटे बनाते हैं ना, या तुम जिनके बनते हो, उसके पास में हक का वो इल्म नहीं होता है। बोलो क्या अब तक किसी चर्चा में श्री जी ने किसी एक को भी कहा आओ मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ? कहा क्या? सुना बीता है तुम्हारे सामने, और आगे भी नहीं कहेंगे, नहीं कहते नहीं। अरे वो तो आत्मा अंदर से स्वीकार करती है, आत्मा स्वीकार करती है कि ये कौन है, ये मेरे धाम के दुल्ला है, ये मेरे परमात्मा है, ये मेरा स्वामी है। और जब आत्मा स्वीकार कर लेती है तब उनसे मूल का संबंध जोड़ लेती है, प्यारो जोड़ लेती है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये उनके उन खास शिष्यों के लिए था, भाई तुम अपना अंतःकरण शुद्ध करो, तुम अपने आप को अंदर से साफ करो। जब तुम अंदर से निर्मल हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु के अंदर ही मेरे दर्शन होंगे। इसलिए तुम्हारे अंदर जो गलत भाव पैदा हो गए ना अपने गुरु के प्रति, ये सब साफ होने जरूरी है। बोलो श्री प्राणनाथ जय। ये चार चीज समझ गए। पहला मत से हमेशा दूर रहना, दूसरा शराब से बहुत दूर रहना, तीसरा जो कोई स्त्री होती है उसको आपको देखना नहीं है, और चौथा जो पावे है अति आब। और क्या होता है? हाँ, पराई स्त्री से संबंध जोड़ना महापाप होता है। मांस खाना, शराब पीना और पराई स्त्री से, ये तीन चीजें। और चौथी क्या कहा था धनी ने? झूठ बोलना, चोरी और झूठ बोलना है। भाई ये तो बोलो, जब न तो ये घर तुम्हारा है तो नहीं ना, कल किसी और का था और आज तुम्हारा है, तो झूठ क्यों बोलना भाई, है ना? लेकिन फिर भी झूठ बोलते हो। तो धनी जी ये कहते हैं कि झूठ बोलने से ही मन के अंदर जो है ये जीव रूपी वो जो अज्ञान है ना, वो पागल है, वो अपना बलवान होता है। इसलिए उसे सत्य की राह दिखाओ, सत्य। तो झूठ भी नहीं बोलना है। ये चारों चीजें कहते हैं, चोरी झूठ बोलना इनको छोड़ो उधर, अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। और इस प्रकार से वे सारे के सारे सुंदर साथ जो होते हैं वे सब कहते हैं कि ये धनी जी हमने अब आपकी ये दिव्य चर्चा सुन लिया है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इन समय में चर्चा बड़ी जो हुए तिथे, साथ में आमदनी हुई बड़ी इन बखत। और यहाँ साथ में आमदनी हो रही है। आमदनी कैसी होती है? आमदनी क्या होती है? कोई सुनेगा व्यापारी तो ये कहेगा अरे आमदनी तो पैसों में होती है, पैसों में तो होती है ना आमदनी, है ना? आमदनी कहते हैं वृद्धि, जो दिन पे दिन बढ़ना होता है, दिन पे दिन बढ़ना होता है। यानी कि एक से दो, दो से 10 और 10 से 50 जब होने लगते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं धनी जी कि यहाँ पर सुंदर साथ में बहुत आनंद की निगाह होने लगी, और सब सुंदर साथ बड़े दूर दूर से आकर के एक साथ में होने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ सुनने तो सुंदर साथी आ रहे थे, और जो सुनने आते हुए दूर दूर जाकर के एक दूसरे को भी सुनाया करते थे। चतुराए तो टोकार ना आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्य ने सुनी चर्चा इनो कानू। और कौन? एक सुंदर साथी जिनका नाम क्या था?
चतुरा वे क्या लाते थे, वे श्री जी को दूध की सेवा लाते थे। दूध श्री जी को भोग लगाना और दूध पिलाना कि ये हमारे आत्मा के धनी है, तो कम से कम भाई मुझसे कुछ नहीं बनता, तो घर पर दूध तो होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा वो जितना भी बनता था वो सुबह और शाम दूध की सेवा कर दिया करते थे। और उस दूध के बहाने वो वहाँ बैठते और बैठ करके क्या होता है लाडले साथ जी कि जब बैठेंगे तो भाई चर्चा तो सुनेंगे ही ना। भाई यहाँ आए हो तो मेरा तो काम यही है, मैं तो यही करूँगा, अब चाहे तुम सो जाओ चाहे तुम बैठे रहो, सही कि नहीं है। तो जो श्री जी के पास जाता तो वहाँ तो चर्चा ही होगी, वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ तो चर्चा मिलेगी कि नहीं। तो वहाँ वो चर्चा नित्य सुना करते थे। ब्रजराज को वर्णन होत नित्य नित्यान वैदे का चंबा हो भी चर्चा सुनते कान। और वहाँ क्या वर्णन होता है, श्री जी वहाँ पर अखंड रास का वर्णन करते, अखंड रास का और अखंड ब्रज का वर्णन करते। अब वो वर्णन जो है उन्होंने पहले नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि पहले जो था वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान था और भागवत करने वाले क्या सुनाया करते थे, ब्रज और रास की लीला सुना दिया करते थे। और ये जो यही मथुरा और यही वृंदावन है, यही गोकुल है, वो कहते थे कि इसी में ही सब कुछ हुआ है। मानते हैं ऐसे ही। ये तो तारतम्य इलम आया है, तब जाकर के सुंदर साथ को इन ब्रह्म मुनियों के द्वारा ये पता चला है, अरे इसमें नहीं हुआ, इससे पहले ब्रह्मांड में हुआ भाई, ये तो था ही नहीं। अरे उसका तो कब का लय हो चुका है, कब का लय। ये तो प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब है। तो जब ऐसी खोल खोल के वो सारी की सारी बातें श्री जी वहाँ सुनाया करते, तो भाई एक दिन ना समझ आए, 2 दिन ना समझ आए, लेकिन तीसरे दिन तो थोड़ी बहुत अंदर बैठने लगती है कि नहीं बैठने लगती है। और जब सुनाने वाले साक्षात धनी हो तो भाई वे सुनाते नहीं, वे तो सामने दिखला देते थे। तो सुंदर साथ जो एक बार सुनता वो सब कुछ उसको दिखने लग जाता था। तो इनको भी बिल्कुल ये सब दिखता है और देख करके बड़ा अचंबा होता। देखो क्या कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ वह देख अचंबा हो वही। देख रहा है ना, चर्चा सुन नहीं रहा, वहाँ चर्चा सुनते नहीं थे, वहाँ चर्चा सुनते सुनते देखा करते थे, उनको वे दृश्य दिखाई देते थे सारे के सारे। इसलिए बड़ा अचंबा होता था, अरे ऐसी लीला होती है क्या, ये लीला है क्या। चर्चा सुनते कान। और वो क्योंकि जब वे कहते कि अखंड योग माया का वर्णन होता है, ये रास योग माया में हुआ है, ब्रज भी वहाँ अखंड है, जब इस प्रकार का वर्णन में सुनाते तो सबको बड़ा ही अचंबा होता था। उनकी सोबते लालसो नित्याने बखार में होए, ता आए चतुर कही चर्चा सुनने आया जो है। अब जो है चतुरा था, ये पोकारना में जो श्री जी की चर्चा सुन रहा था, ये क्या, ये किसके साथ में जाया करता था, किसके पास जाया करता था, ये जाता था लाल दास जी के पास जाया करता था। और लालदास जी कौन है, वे भी श्रीमद् भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान है, बहुत प्रकांड विद्वान। अब इसलिए मैं कहता हूँ साथी, ये सोचने की भूल मत करो, या यही मत सोचो कि धर्म जो है वो केवल महात्माओं के पास है। नहीं नहीं, ज्ञान जो है वो महात्माओं के पास नहीं, ये भूल है। अरे न तो धर्म मंदिरों में बसता है, न महात्माओं में बसता है। अरे धर्म तो दिव्य आत्माओं में बसता है, दिव्य आत्माओं में। और ये जो लालदास है जिनका अनुवर्णन आया है, भगत जी आप जानते कौन है, ये वही बहुत बड़े सम्राट है जिनका हम ये वर्णन कर रहे हैं। इनके ही 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, कितने जहाज चलते थे, 99 जहाज चलते थे इनके, 99 जहाज उस वक्त में, 99 एकदम 100 जहाज चलते थे। कितने बड़े धन्ना से थे जानते हो। मान लो कि हीरे मोती माणिक गोमादिक हीरा पुखराज लहसुन या सोना चांदी, अरे इनके ही मान लो कपड़े ही ना पहनते हो भाई, इतना अमीर होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये भी कौन थे, प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान। अरे श्रीमद् भागवत की बहुत दिव्य चर्चाएं किया करते थे और दिव्य चर्चाएं किया करते थे। तो इसलिए प्यारे साथ जी ये समझने की भूल मत करना कि
केवल और केवल शास्त्रों की लीलाएं या केवल प्रवचन या केवल सत्संग या केवल दिव्य वाणी हमें मंदिर से ही मिल सकती है, हमें संत से ही मिल सकती है। नहीं नहीं, ये किसी ग्रस्त से भी मिल सकती है, ये किसी राज घराने में आई हुई किसी दिव्य आत्मा से भी मिल सकती है, और किसी शूद्र किसी बहुत छोटी जाति में आए हुए किसी एक संत के अंदर बैठी हुई दिव्य आत्मा से भी मिल सकती है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। तो वे बोलते, वो श्रीमद् भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, तो वे भी चर्चा किया करते थे, भागवत की चर्चा किया करते थे, और ये जो चतुर था ये उनकी भागवत सुनने जाया करता था। जब भागवत सुनते थे तो सुनते सुनते वे भी ब्रज और रास का वर्णन किया करते थे। वे भी बताते थे कि किस किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने दिव्य लीलाएं की, किस प्रकार से ब्रज अखंड हुआ, किस प्रकार से रास अखंड हुआ, ये सारा का सारा वर्णन। लेकिन वर्णन उनका छिपा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि भागवत का अभी खुलासा नहीं हुआ था। भागवत का तो खुलासा श्री जी से हो रहा था, ब्रह्म वाणी से हो रहा था। इसलिए वो चतुर आकर के उनसे पूछता है, अरे लाल जी, अरे संत जन, क्या आपको ये पता है कि वो अखंड ब्रज और अखंड रास कहाँ हुआ है, कहाँ है? अब जब उन्होंने ऐसा कुछ उनसे सुना तो सुन करके उन्हें बड़ा अचंभा होने लगता है। कहने लगे, भाई ये तो मैंने अब तक अपनी चर्चा में सुनाया ही नहीं है, लेकिन ये कैसे सुन रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इसको क्या पता है? तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा होता कि शायद इसको कुछ जानकारी हो गई, क्योंकि आज इससे पहले तो इसने कभी ऐसा प्रश्न किया ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। कहिया ब्रज अखंड क्यों करे, कहाँ रात अखंड? एक तो तुम कह तो न्यारा जो ब्रह्मांड। कहने लगे, हे लालदास जी, आप जो कहते कि भागवत के द्वारा कि ब्रज और रास ये अखंड है, लेकिन वे कहाँ अखंड है? वो एक अलग ब्रह्मांड, कहाँ ब्रह्मांड है? क्या उसको कुछ शुद्ध बुद्ध है? क्या उसका कुछ अता पता है? तो वे कहते हैं, बिल्कुल ये भी भट्ट जी के जैसे वही भाई, वो भी भागवतकार और ये भी भागवतकार। और भट्ट जी ने भी क्या कहा था, अरे भाई इनका जवाब तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। याद है जब मेराज ठाकुर जाते हैं अपने भाई के साथ में, ये सब ठाकुर जब लेकर के जाते, कहने लगे, अरे आज मैं तेरे गुरु के पास लेके चलता हूँ, क्या पूछता है तू? उससे तुझे बोलो, है ना? और जब पूछते हैं कि बताओ कहाँ है वो, तो कहते हैं पहले भट्ट की गई सुध बुध में, भट्ट जी की तो सुध बुध चली जाती है, ऐसे ही अब लालदास जी की भी सुध बुध चली जाती है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त ये राज का वर्णन और ये अखंड की लीलाएं आने वाली थी, उसी वक्त राजा परीक्षित टॉप देते हैं और वो कहते हैं, अरे भाई तुम राजा का राजा भया और मैं संत का संत गया, और भैया कहने वाला तो उठ गया। वो जो जोश वर्णन कर रहा था और वो जो लीलाएं आ रही थी, वो लीलाएं उसी वक्त रुक जाती है। इसलिए जब कभी संत बोला करते हैं, कभी जब संत बोला करते हैं, तो उनको टोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए वो जो दिव्य लीलाएं आती है, वो जो दिव्य नूर बरसता है, वो एकदम से बंद हो जाता है, क्योंकि संत उस वक्त अपने आप में नहीं रहते। मैं आपको एक हल्की सी बात कभी बताता हूँ। एक दो रोज पहले की बात है कि कभी कभी हमारी कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो किसी से हमारी बात हो रही थी, तो बात होते होते हमने उनको ऐसे ही कह दिया कि वहाँ तो बहुत सारी गोपियाँ थी, ब्रज की वर्णन चल रहा था। तो जानते हो उन्होंने एकदम से हमें क्या कहा, कहने लगे कि बस अब शांत रहो, चुप रहो, बोलो नहीं, अब सुनो, अब सुनो। वास्तविकता में बहुत दिव्य लीलाएं होती है, ये बहुत दिव्य लीलाएं होते हैं, क्योंकि जो चीज फिर उन्होंने हमें दिखाई, जो चीज फिर उन्होंने हमें बताई, वो आज तक बहुत दिव्य बहुत गुप्त रहस्य है। इसलिए कहते कि जब संत कोई बोलता है तो बीच में उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तुम नहीं बोलते हो, उस वक्त उसके ऊपर आया हुआ धनीज का जिब्रील
इसका काम करता है, वो बोलता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। तो अब यहाँ पर इनकी सुध-बुध चली जाती है और ये कहते भाई चतुरे हमें नहीं पता, पर अब ऐसा लगता है कि अब तू चतुर हो गया, अब तू चतुर हो गया। अब तक तो हम तुझे ऐसा ही समझ रहे थे, लेकिन आज तेरे पास में वो लीलाएं आ गई है। तब लाले करिया रास ब्रज ने हमारी दृष्टि चरम आंखों देखी, इन्हें हाल सब श्रेष्ठ। और वे कहते अरे भाई ये जो तू अखंड ब्रज और अखंड रास की बात कह रहा है, अरे इन चर्म की आंखों से, इन झूठी आंखों से भला कैसे देख सकते हैं? कैसे? ये नहीं देखा जाता, इन आंखों से ये नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए तो दिव्य आंखों की जरूरत पड़ती है, अंतर आत्म की जरूरत पड़ती है। हमारी आंख उस अखंड ब्रज और अखंड रास को देख नहीं पा रही है। तब चतुरे ने कहे क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर हो बाजार। वे कहते हे लालदास जी, हे भागवतकार ऋषि मुनि जी, आप मुझे ये बताओ आप कब पाओगे इन लीलाओं को, आप ये दिव्य दृष्टि कब पाओगे? बहाना चाहता है लोगों को, बहाना। बहुत बार मैं कहता हूँ जब भी अरे भाई तुम शेरपुर भंडार में क्यों नहीं गए, तो क्या कहते हैं? अजी धनी जी का हुक्म नहीं हुआ। बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये लगा दो, लगा दो, पानी का ही है। बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, कभी कभी कुछ कराना था भाई क्यों नहीं कराया? अजी अभी हुक्म नहीं हुआ। अरे भाई हुक्म तो कब का हो चुका है, तुम किस हुक्म के बाट में बैठे हो? कौन सा हुक्म तुम्हारे लिए अलग से आएगा? कौन सा आएगा? ब्रह्म श्रेष्ठियों के लिए वो हुक्म तो पहले से है, बहुत पहले से। जब तुम मेर का सागर पढ़ते हो और अपनी कमी को छुपाने के लिए तुम हुक्म की ओट लेते हो, तुम हुक्म को आगे करते हो। क्या कहते हो? हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म। गोपाल जी हम क्या करें, तभी जी ने हुक्म किया ही नहीं। अरे पगलो ये तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी नाकामी। तुमने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हुक्म को आगे कर दिया। अरे आगे की चौपाई सुनो, आगे की चौपाई पढ़ो, क्या कहा उन्होंने? उन्हें आगे कहते हैं अगले प्रकरण में कि ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि मोमिन होए सो जानसी, मोमिन होए सो जानसी, हुकुम की आड़ ले बैठ ना सके मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की जय। हुकुम की आड़ ले बैठ ना सके मोमिन। अरे यदि तुम मोमिन हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम आत्मा हो, तो तुम ये हुकुम गाना छोड़ दोगे, हुकुम का तुम गाना नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए हुकुम तो बहुत पहले से है, अव्वल से तुम्हारे अव्वल से। समझ आया? लेकिन तुम लोग अपनी गलती छिपाने के लिए, अपनी नाकामी छिपाने के लिए और बोल देते अरे धनी जी का हुक्म नहीं हुआ था जी, वरना हम तो आ जाते। एक चौपाई तो पकड़ ली, अरे दूसरी चौपाई क्या तुम्हारे कौन पकड़ेगा? तुम्हारे घर वाले पकड़ेंगे क्या? जब तुम एक चौपाई को पकड़ते हो तो फिर दूसरे को भी पकड़ो। उसका क्यों नहीं कहते हो? वो भी तो सागर ग्रंथ की चौपाई है, वो भी तो वही की चौपाई। पर नहीं, तुम लोग बड़े चतुर हो गए, बड़े चालाक हो गए, बड़े चालाक। तुम्हें वो अच्छा लगता है जो आसानी से तुम्हारे पाप छिपा ले, उसको आगे कर दो, उसको आगे कर दो और साइड से बच जाओ। लेकिन यहाँ बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच। बचा नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं बचो। तो इसलिए अपने वे वक्त याद करो जब कुछ बहाना करके तुम अपने गुरु या सतगुरु के या सुंदर साथ के या कुछ भंडार या कुछ भी ऐसा आयोजन था जो तुमने अपने कारण से टाला। और जब कभी किसी
प्यारे ने बात किया और तुमने बहाना मार दिया। अरे राज्य का हुक्म नहीं था बहना, ए होता तो खींच लेते मुझे, मैं तो ऐसी गिरती पड़ती चली आ, ऐसे हुक्म नहीं था, महाराज जी ने नहीं बुलाया। ऐसे जो बहाने मारते हो ना, तो जी ने कहा है ना ना, यदि मोमिन हो, यदि ब्रह्म सृष्टि हो, यदि खास रूह हो, तो हुक्म की ओट ले बैठ न सके मोमिन। मोमिन कोई हुक्म रूपी बहाना बना ही नहीं सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। तो अभी यही बातें यहाँ पर वो चतुरा कह रहा है, जो केवल मात्र राज्य के लिए, धनी के लिए क्या करता था, केवल दूध की ही तो सेवा लाता, दूध। अरे उनको मालूम था, अरे श्री राज जी सुबह भी बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं, बड़े दुबले पतले हो रहे हैं, चलो कम से कम मेरे से इतना बनता है। बेचारा घर से लोटा 2 लोटा दूध ले आता है, 2 लोटा दूध, और उस 2 लोटे दूध से देखो क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। अरे किसको, लाल दास जैसे प्रकांड विद्वान को, भागवतकार को कहता है, अरे लाले कब अपनी ये दिव्य दृष्टि खोलेगा, कब खोलेगा। तो बहाना बना दिया कि नहीं, जैसे तुम बनाते हो, बना देना। देखो कैसे एक महात्मा ने, कैसे एक प्रकांड विद्वान ने, कैसे एक भागवतचार ने बहाना बनाया और भाग जाते हैं साइड से निकल के। भगत जी जब पूछे ना, तुम्हारे कबीर पंथी से पूछे कि बता, एक पलक पे गंगे मिक्सी हो गई 14 पानी, और कोई पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी। और बताए जब हम तुम्हें अर्थ बताएंगे तो बोल, क्या तू हमें अपना सतगुरु मानेगा। क्योंकि तेरे कबीरदास जी ने कहा कि 100 पद का जो अर्थ करे 100 सतगुरु हम चेला, लेकिन वो बहाना मारेगा और भाग जाएगा। जब भागवतकार से ये पूछा जाएगा कि बताओ कहाँ अखंड रास है और कहाँ अखंड ब्रज है, वो लोग कौन सा है, तो ये बहाना मारेंगे क्या। अरे जब बनाने वाले ने ही नहीं बनाया, जब लिखने वाले ने भागवत में नहीं लिखा, अरे तो ये बता तुझे क्या धरती फाड़ के सुनाओ या आकाश से लेके सुनाओ, क्या सुनाओ। अरे नहीं हमें नहीं पता, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है पहले मैं वही सुना सकता हूँ जो इसमें है, और बहाना मारेंगे। अरे भाई वो इस सबको देखने के लिए क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। लेकिन यहाँ अब वो कहते हैं, अरे लाले, अरे लाल, अरे कब आएगी तेरे पास वो दिव्य दृष्टि। अरे पगले छोटे छोटे जो कुछ जानकार भी नहीं, तू तो बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है, अरे वे भी उस दिव्य रास को देख रहे हैं, वे भी उस दिव्य ब्रज को देख रहे हैं, वे भी उस लोक में घूमते हैं, घूमते। अरे तू कब तक उस दिव्य दृष्टि की बाट में बैठा रहेगा, कब तक। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। यारे ये सत्य वचन भी होते हैं और ये खंडने भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु मेरा सूंगा, जो तकी तकी मारे तीर प्यारे, तकी तकी मारे तीर। वो सतगुरु के वचन ये जो यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत तीखे वचन होते हैं, लेकिन सत्य होते हैं। सत्य तुम सोना चाहो तो सो नहीं पाओगे, तुम सुनना ना चाहो तो भी तुम सुनोगे, क्योंकि ये तीर बड़े आर पार जाते हैं। कि शब्द बहुत घाव देता है, नहीं देता तो तुम सुन से महसूस कर लो कि आप कैसे लगते तुम्हें, कितने तीखे लगते हैं। ऐसे एक एक को तुम्हें लग रहा है कि मुझे ही कहा जा रहा है, मुझे ही कहा जा रहा है। इसलिए कहा कि ये ही खंडनी होती है प्यारे, यही वो सत्यवान होते हैं। जैसे अब लाल दास को कह रहे हैं, अरे कब खोलेगा ये दिव्य दृष्टि, कब तेरे लिए कोई नारायण प्रकट नहीं होगा यहाँ पर आने के लिए कि ले। जैसे सोम वासुदेव श्री कृष्ण को क्षेत्र के अंदर अर्जुन को कहा था कि यदि तुझे देखना है तो ले, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अरे यहाँ वो अब प्रकट नहीं होगा, चल आ मैं तुझे दिखाता हूँ कहाँ अखंड ब्रज है, कहाँ अखंड रास है, और वो कौन सा लोक है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु। और कौन है भगत जी, ये केवल एक बेचारा छोटा सा बस दूध यहाँ है, दूध मान लो, जैसे अपने दूध ये मान लेते, न कभी शास्त्र पढ़ा, न कभी वेद पढ़े, न किसी संत की संगत की, केवल कभी वक्त मिला तो सुन लिया,
केवल सुन लिया। लेकिन ये कहते हैं कि जब देने वाला ऐसा होता है ना, देने वाला ऐसा, तो प्यारे अच्छे अच्छे गुण नजारे दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे गुण, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर पूर्ण गुरु भी है और यहाँ आधा भी गुरु है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आधे को चाहते हो या पूरे को चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसका संग करते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब चतुर ने कही, क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों करो वे फजर। अरे पगले, ये तो बता तेरे लिए दिन कब निकलेगा, तेरे लिए दिन कब निकलेगा, तेरे लिए सूरज कब निकलेगा। अरे लोग बाग तो वहाँ खूब नहाते हैं, उनमें खूब, तुम्हें क्या मालूम है, जहाँ अखंड ब्रज और जहाँ रास होता है, तुम्हें मालूम है वहाँ कदम के पेड़ भी है, वहाँ गैया भी दिखती है, वहाँ ग्वाल बाल भी दिखते हैं, वहाँ चंद्रमा और सूर्य भी दिखता है, वहाँ श्री यमुना जी भी रहती है। अरे सुंदर साथ लोग बाग तो बड़े आनंद में लीन रहते हैं, बड़े आनंद में कहते कि तुम्हारे लिए कब सवेरा होगा, कब जागेंगे। तो इस प्रकार के जब वो वचन सुनता है तो लालदास जी को कुछ सुदबुद कहने लगती है। अब उसको सुध को, क्योंकि इतने बड़े वचन ये दूध में तो कह नहीं सकता है, इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऐसा कुछ कह दे। पांच तत्व तीन गुण को जब हुए ब्रह्मांड को नाश, तब ब्रज और रास की ठोर कहाँ रही खास। कि हे लालदास जी बताओ मुझे, संत बताओ मुझे, भागवतकार बताओ, आप तो रोज भागवत करते और कहते हैं कि ये बताओव, जब ये पांच तत्व ही नहीं रहे जिनसे हमारा ये शरीर और ये ब्रह्मांड बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, तीन गुण सतोगुण रजोगुण और तमोगुण नहीं रहे, और ये ब्रह्मांड को जब कहते हैं कि महाप्रलय में नाश हो जाता, लय हो जाता, लेकिन तुम भागवत में कहते हो लेकिन वो जो अखंड राज है, वो जो अखंड ब्रज है, वो जो अखंड लोक है, वो ऐसा ही उसका नाश नहीं होता है, वो कभी महाप्रलय में लीन नहीं होता है। तो वे कहते कि बताओ ये तीनों कहाँ है, बताओ ये तीनों कहाँ है, जब महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ये बात मैं तुम्हें भागवत के अनुसार ही पूछ रहा हूँ, भागवत के अनुसार। तो देखो आज एक छोटा सा दूध दिया कैसे बहुत बड़े संत से भिड़ जाता है, और वो इसलिए भिड़ता है क्योंकि उसके अंदर आई हुई दिव्य आत्मा के अंदर वो श्री परमात्मा का, श्री जी का जोश काम कर रहा है, वो जोश काम कर रहा है। बोलो श्री प्राण श्री सद्गुरु महाराज। तब लालदास जी चौकिया ते कही सुनी ये बात, चौक गए क्या, आ गई सुधबुद। तब लालदास जी को सुधबुद आती है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसी लीलाएं है, मुझे तो ये पता नहीं था। तब लालदास जी बड़ा सुध-बुध होते और कहते हैं, अरे भाई अब ये बता तूने सारी की सारी बातें कहाँ से सुनी है, कौन है जो तुझे इतना दिव्य ज्ञान दे रहा है, मुझे बता कौन है, कहाँ से मुझे सुनी है, मुझे भी तनिक बता। क्योंकि भागवत इतने वर्ष हो गए करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, आज तक कभी मुझसे ये प्रश्न किसी ने किया नहीं है, आखिरकार तूने ये प्रश्न कैसे कर लिया और किसके बलबूते पर कर लिया, कोई तो जरूर तेरे पीछे खड़ा है, आखिरकार मुझे उसका रहस्य बता, कुछ तो है। क्योंकि आज तक यहाँ पर किसी ने ये बातें नहीं पूछी। मोर ठोर बता दो एक कहाँ पाइए सिफत जात, हे चतुरे मैं आज तेरे सामने प्रणाम करता हूँ, तेरे सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक खड़ा होता हूँ कि आज तू सब कुछ भूल जा कि मैं कौन गन्ना सेठ हूँ, भूल जा, आज तू ये भी भूल जा कि मैं कौन हूँ, मैं प्रकांड विद्वान हूँ भागवत का, ये भी भूल जा। केवल और केवल आज मैं मान लो तेरे सामने एक दास के रूप में प्रणाम करता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। अब तू मुझे ये बता दे कि वो सुनाने वाला कौन है, कहाँ से तूने ये इल्म लिया है जो ये बता रहा है कि कहीं वो अखंड रास हो रहा है और कहीं अखंड ब्रज की लीला हो रही है और किसी एक अलग लोक में हो रही है जो महाप्रलय में भी नहीं आता है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब चतुरे ने कहिया कोई साथ आया इन टोरे, ता चर्चा होता ब्रजरास की जोर।
कैसी चर्चा होती है? कहने ऐसी चर्चा नहीं होती जैसे तुम सुनाते हो। अरे वहाँ चर्चा पूरी जोर शोर से होती है, क्योंकि वहाँ जो उतरता है बोलने वाला ही जिब्रील फरिश्ता होता है। वहाँ यदि बोला जाता है तो बहुत दूर यदि कोई पीछे बैठा है तो उसकी भी शुद्ध बुद्ध खुल जाती है, मानो उसकी नींद खुल जाती है। नींद, अरे ये कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि बोलने वाला जोश होता है, जिब्रील फरिश्ता आता है, वो अंदर से पूरी नियामतें बरसाता है। इसलिए इतनी जोर शोर से इनकी चर्चाएं चलती है। और कौन है कि कोई साधु आया है, कोई संत आया है, और वो इन सब रहस्यों को बड़ा ही प्यार से, बड़ी ही दिव्य लीलाओं को खोल करके एक एक रहस्य को, एक एक गुप्तों को हम सबको सुनाते हैं, समझाते हैं। और तो और जानते हो क्या करते हैं कि हुए जो वहाँ सब बैठे रहते हैं ना, कि हम और तुम क्या कहते हैं, भक्त जन कहते हैं, लेकिन वहाँ वे भक्त नहीं, वे उनको सुंदर संत कहते हैं। तो कोई नया ही संत, नया अलग संत है। श्री मोहम्मद के साथ ये टट्टे की भी तक ए मेरे सैयों पर करी साहिब सुभान अलग। इस प्रकार से श्रीराज जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये सारी की सारी दिव्य लीलाएं कहाँ की है, ये टट्टे नगर की है। अब आगे की चर्चाएं सुनेंगे श्री लालदास जी का श्री जी से मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे मिलाप होता है दुर्गा, कहाँ मिलाप होता है, किस प्रकार से मिलते हैं, अब ये दिव्य लीलाओं का वर्णन है आगे किया जा रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।